ये बोर्ड एग्जाम्स का ना टाइमिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। एक तो लास्ट मिनट में नोटिफिकेशन तुम्हारा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसकी टेंशन अलग, ऊपर से तुम्हारा वैलेंटाइंस वीक खराब हो गया। कहाँ टाइम है तुम्हारे पास में रोज डे, प्रॉमिस डे सेलिब्रेट करने का? तुम तो वही अपने अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में और बीएसटी में लगे हो। मैंने मैथ्स का नाम नहीं लिया इसमें बिकॉज मुझे पता है कि तुम मैथ्स को सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन मान लो मैथ्स में मार्क्स लेकर आना इजी है, आसानी से स्कोर कर सकते हो। एंड वैसे भी आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए इन सारी चीजों में। एज है आपकी, आई अंडरस्टैंड कि क्यूट लिटिल थिंग्स का साथ साथ में टाइम है, बट इतना भी नहीं इन्वेस्ट करो कि तुम्हारे हार्डवर्क एंड तुम्हारे मार्क्स के ऊपर उसका इफेक्ट आए। बिकॉज अगर तो तुम लड़की हो तो तुम्हारी एजुकेशन एंड तुम्हारा हार्डवर्क ही तुम्हारे साथ में रहने वाला है, एंड बिलीव मी वो बहुत काम आता है। और अगर तुम लड़के हो तो भाई तुम्हारी स्ट्रगल अलग ही लेवल पर होती है। सब तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कौन सी जॉब लैंड कर रहे हो, कितने पैसे कमा रहे हो, एंड nobody like cares about your emotions, right? So believe me, this is the time to invest in yourself। और तुमको सिर्फ हार्ड वर्क की हैबिट होनी चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क। रिजल्ट क्या आता है दैट डज नॉट मैटर, जस्ट फोकस ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क। 100% एफर्ट पुट करने के बाद में अगर फिर भी मार्क्स कम आए तो लेट इट बी, लेट गो ऑफ दैट, है ना। आपने अपना 100% पुट किया, दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट एंड दैट इज इनफ एज वेल, राइट? तो चलो, बहुत हो गया आज का ज्ञान। आज है हमारा डे 21 आई गेस, जहां पर हम करने वाले हैं बोथ सेंस स्ट्रीम्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का वेटेज सॉलिड 10 मार्क्स का है। सो एंड इट इज वेरी इजी एज वेल, तो वॉच टिल द एंड। अच्छा, इसका डिटेल्ड वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिसको तो A to Z सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं वो प्लीज वो वाली वीडियो को चेकआउट करो। एंड यहाँ पर इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पहले सैंपल पेपर्स में आए हैं, तो वॉच टिल द एंड। तो यहां पर हम एज्यूम करते हैं, मान लो कि हमारे पास में जौन सा स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर। ये ध्यान रखना है क्योंकि फिर फुल सारे क्वेश्चंस जौन से हम इसी नोटेशंस के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम एज्यूम करेंगे x किलोमीटर्स पर आवर, एंड जौन सा हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसको हम हमेशा ही मानते हैं यहाँ पर y किलोमीटर्स पर आवर। और आपकी जौन सी डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है कि बोट एंड स्ट्रीम दे आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं u से, एंड दैट इज गिवन बाय x प्लस y किलोमीटर्स पर आवर। एंड जौन से हमारे पास में अपस्ट्रीम की स्पीड होती है दैट इज गिवन बाय v, एंड उसको लिखते हैं हम x माइनस y किलोमीटर्स पर आवर। ये तो अभी के अभी पॉज करके यहीं के यहीं 2 बार रीड कर लो सो दैट आपको ये भूले नहीं, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास में है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और हमारे पास में है v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x के लिए हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी u प्लस वी बाई 2 एंड y के लिए वैल्यू आ जाएगी u माइनस वी बाई 2। अब ये आपको सेपरेटली, देखो मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं होती कि आप सेपरेटली फॉर्मूला याद रखो, हमको बस इतना याद होना चाहिए सो दैट इसको तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर बाद में भी लगा लेंगे, तो ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बस इतना बेसिक सी चीज याद रखो कि x किसको लेते हैं, y किसको लेते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब स्पीड ऑफ द जब स्ट्रीम एंड बोट एक डायरेक्शन में जा रही है, और अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब बोट एंड स्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। चलो, तो ये क्वेश्चन गिवन था सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 में। अ मैन रोज 15 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 5 hours ईच टाइम, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली मानते हैं कि जौन सा हमारे पास में स्पीड ऑफ बोट है उसको तो आप एज्यूम करोगे x किलोमीटर्स पर आवर, एंड जौन सा हमारे पास में स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर दैट इट इज y किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो, जौन सा अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस हमको कितना गिवन है 15 किलोमीटर्स, टाइम हमको कितना गिवन है 5 hours का गिवन है, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज सपोज टू बी 15/5 किलोमीटर्स, या इसको हम डायरेक्टली 3 किलोमीटर्स पर आवर लिख लेते हैं। लेकिन हमको तो पता है कि जौन सा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम होता है, अभी हम करके हटे हैं, देखो यहाँ पर कहाँ गया, सॉरी, अभी हमने किया है कि स्पीड जौन सा अपस्ट्रीम का होता है दैट इज x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगी आपके पास में एक इक्वेशन,
ऑल्सो डाउनस्ट्रीम में हमारे पास में डिस्टेंस कितना गिवन है 25 किलोमीटर्स एंड हमारे पास में टाइम कितना है 5 आवर्स। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 25/5 विच इज 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को आप सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4 किलोमीटर्स पर आवर। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं इसको, तो लेट मी जस्ट ओके फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमारे पास में 4 माइनस वाई इज 3। तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू वाई, मतलब वाई की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो हमको फाइंड करना था दैट इज 1 किलोमीटर्स पर आवर। तो आंसर में लिखेंगे इट इज 1 किलोमीटर्स पर आवर और आंसर को आप बॉक्स में डालकर आएंगे पेपर में। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं which has been given in CBSE sample paper 2024. The speed of the boat in still water is 6 kilometers per hour। मतलब हमको x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर and it takes twice as long as to go upstream to a point as to return downstream to the starting point। तो यहाँ से हम एक तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। सेकंड इन्फॉर्मेशन ओवर हियर इज कि डिस्टेंस जौन सा है हमारा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के लिए दैट इज द सेम। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब मुझे क्या करना है y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगी। एक मेथड में आपको एक डिफरेंट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और दूसरे मेथड में हम जो पहले इन्फॉर्मेशन हमको पता है फॉर्मूलाज की उसी से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो। तो स्टार्ट करते हैं मेथड 1 से, जहां पर हमको एक न्यू फॉर्मूला नहीं लर्न करना पड़ेगा। तो हमारे पास में गिवन है कि x की वैल्यू है 6 किलोमीटर्स पर आवर, y मुझे फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, है ना। तो चलो क्योंकि हमारा डिस्टेंस सेम है तो हम 2 केसेस मानते हैं कि अपस्ट्रीम के केस में हमारा जो सा स्पीड होता है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, नॉर्मल जनरल फॉर्मूला। स्पीड होता है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, डिस्टेंस को d ही लिखते हैं, टाइम को टाइम ऑफ अपस्ट्रीम बना दिया। x की वैल्यू 6 माइनस वाई है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू d और यहाँ पर हम अपस्ट्रीम के टाइम को ट्वाइस द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ गया डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के लिए भी जनरल फॉर्मूला तो सेम ही है, स्पीड हो जाएगी लेकिन इसके लिए x प्लस वाई, डिस्टेंस सेम ही है तो d लिखेंगे एंड टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम x की जगह पर डाल दिया 6 एंड टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू d। दोनों ही केसेस में हमने d की वैल्यू निकाली है जो क्या है, सेम है, डिस्टेंस कवर्ड इज द सेम। सो हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 6 प्लस वाई एंड यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 3y और 6 इज इक्वल टू 3y। तो हमारे पास में y की जौन सी वैल्यू है वो आ जाएगी। अच्छा, आंसर जब लिखते हो तो प्लीज यूनिट नहीं भूलकर आना है, छोटी छोटी चीजें हैं बट मार्क्स कट जाते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये हुआ हमारा मेथड 1। सेम क्वेश्चन को हम डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में अगर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस जौन सा होता है दैट इज द सेम, देन वी कैन यूज दैट द टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम divided by time taken in downstream is equal to x plus y upon x minus y। ठीक है ना। चलो अब देखो, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम हमारे पास में इस क्वेश्चन में गिवन था, इट इज ट्वाइस द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। यहां हम लिख सकते हैं अपस्ट्रीम अपॉन डाउनस्ट्रीम का टाइम इज 2:1। तो यहां पर आ जाएगा 2:1। x की वैल्यू 6 थी, यहां पर भी 6 है, तो अगेन यू रीच एट द सेम पॉइंट। बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा एंड वो जौन सा पहला मेथड है उससे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है। whichever way you feel comfortable आप उसको यूज कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं which was given in CBSE board exam 2025। A boat goes 3.5 kilometers upstream and then returns। मतलब डिस्टेंस जौन सा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के लिए वो सेम है। टोटल टाइम लगता है 1 hour and 12 minutes। If the speed of the current is 1 kilometer per hour, we have to find out the speed of the boat in still water। तो speed of the boat find करना है, मतलब मुझे x find करना है। स्पीड ऑफ करंट गिवन है, मतलब मुझे यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है। ये हमारे पास में डिस्टेंस भी गिवन है फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। टोटल टाइम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के लिए लगता है 1 hour and 12 minutes। तो सबसे पहले तो जौन सा हमारा टोटल टाइम है उसको आप कंप्लीटली आवर्स में कन्वर्ट करो, इट इज 1 hour and 12 minutes।
मतलब कि 1 आवर प्लस मिनट्स को आर में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 60 करके, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/5 विच इज 1 प्लस 0.2, ये आ जाएगा 1.2 आवर्स। अब देखो जौन सा हमारे पास में स्पीड ऑफ द बोट है दैट इज x किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट इज y किलोमीटर्स पर आवर, जौन सा जनरल फॉर्मूला है इट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस y, दिस इज डिस्टेंस, एंड यहाँ पर टाइम आ जाएगा आपके पास में विच वी डू नॉट हैव, राइट। तो हम यहाँ से टाइम की वैल्यू लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई। नाउ डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज 3.5 एंड y की वैल्यू आपको 1 गिवन है। अगर हम ये सेम चीज डाउनस्ट्रीम के लिए लगाते हैं तो डाउनस्ट्रीम में वी विल गेट दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई। डिस्टेंस इज 3.5 किलोमीटर्स एंड जौन सा हमारे पास में y की वैल्यू है दैट इज 1। अब ये है टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड ये है टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जौन सा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम है दैट इज 1.2। तो यहां से आ जाएगा 3.5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 3.5 अपॉन x प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.2 है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, 3.5 इंटू x प्लस 1 plus 3.5 into x minus 1, this is equal to 1.2. Open up the brackets. Upon x square minus 1, ये हमारे पास में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में लास्ट में आया 3.5 प्लस 3.5x, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 7x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 1.2, राइट, 1.2 करेक्ट। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 1.2 x स्क्वायर माइनस 1, 7x इज इक्वल टू दिस। रीअरेंज कर लेते हैं इसको। अब क्योंकि यहाँ पर डेसिमल्स है, डेसिमल्स में डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इंटायर इक्वेशन बाय 10। तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा 70x एंड ये हो जाएगा हमारे पास में 12। आपको 12 इंटू 12 144 के फैक्टर्स बनाने हैं, -144, सो दैट ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में -70 आए। अच्छा सॉरी, पहले इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, राइट, 2 कैन बी कॉमन, सो सॉरी। हाँ जी, ये आ गया आपके पास में, अब तो बहुत इजी हो गया ये। तो दिस कैन बी -36x प्लस x माइनस 6 तो हमारे पास में x की वैल्यू आती है 6 एंड -1/6। क्योंकि स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है, तो जौन सा हमारा x का आंसर आया है दैट इज सपोज टू बी, सॉरी यार पीछे से इतनी आवाज आ रही है, जस्ट कांट हेल्प इट, यू नो, हाउसहोल्ड चोर्स। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने किए हैं बोथ्स एंड स्ट्रीम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के। तो पढ़ते रहो, वीडियोस को देखते रहो, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके पास में कोई डाउट है तो। ऑल्सो अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा या पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली टेक दैट अप, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर ऑनलाइन क्लासेस। द Instagram handle and the Gmail is in the description, so you can check out that as well. Chalo.